Yes. In above line, Guru Nanak Dev Ji present the whole world and its constituent as the reflection of their Almighty. कहने का मतलब ये है, गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे पूरी दुनिया को चलाने वाली उस संस्था के रिफ्लेक्शन को बताया है। ऑलमाइटी मतलब वो सर्वे सर्वा, ऑलमाइटी मतलब सर्वे सर्वा। ठीक है, चलो। इन द स्काई साल्वर द सन एंड द मून आर द लैम्प, सूर्य और चंद्रमा उस ईश्वर के क्या है, लैंप है या उसके दिए हैं। द शाइनिंग स्कैटर स्टार्स आर लाइक द स्टड पर्ल, है ना, ये सब उसके जो चांद सितारे हैं, जो सितारे हैं वो उसकी थाली के मोती हैं। द फ्रेग्रेंस ऑफ स्कैंडल वुड मतलब चंदन, जो चंदन है, नथिंग एल्स मतलब वहां नहीं है, बट द इंसेंस ऑफ ऑलमाइटी मतलब वो उसके पास फिर भी वहां पे मौजूद है। विंड इन हिज फैन, हवा उसका पंखा है। ऑल द फ्लोरा एंड फोना इज ऑलमाइटी फ्लावर, तो जितने भी फूल और झाड़े झाड़ियां हैं, वृक्ष है, पौधे हैं, वो सब क्या है तुम्हारे, उसके फूल हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखें। ऑल सच वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ऑल सच वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ईश्वर की बनाई हुई हर वो रचना, हैव बीन वर्शिप इट्स क्रिएटर इन देयर ओन वे, ईश्वर की बनाई हर एक रचना उसकी आराधना अपने तरीके से कर रही है। ठीक, ओके। गुरु नानक देव जी फर्दर रिसाइट दैट विथ हिज ब्यूटीफुल लैम्प योर वर्शिप इज बीइंग परफॉर्म, उस ईश्वर की आराधना में गुरु नानक देव जी ने ये जो ब्यूटीफुल लैम्प है वो जलाए हैं, मतलब उनको दिखाया है। फर्दर मतलब के अलावा, मतलब अपनी आराधना के अलावा उनने ईश्वर की जो भक्ति है ना उसको बताने के लिए क्या किया है, वो लैंप वगैरह को शो किया है कि ये सब कुछ है। ठीक है, फिर सच इज द सच इज द एडोरेशन ऑफ ऑलमाइटी, सच इज द एडोरेशन ऑफ ऑलमाइटी, एडोरेशन मतलब होता है स्वीकार्यता, उस ईश्वर की स्वीकार्यता है। ही प्रेज, वह किसी की वह प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लॉर्ड दैट यू आर डिस्ट्रॉय ऑफ एनी टाइप्स ऑफ, उस ईश्वर की को प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। दैट यू, कि जो आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ फियर, जो हर प्रकार के डर को मिटा देते। फिर द साउंड ऑफ योर नेम, आपका जो नाम का जो उच्चारण है, विच इज सो सब्टल दैट इज गुड अनहर्ड, है ना, पवित्र है जो मैंने आज तक नहीं सुना है। रीसाउंड एंडलेसली, इसलिए मुझे ये साउंड अनंत रूप से सुनाओ, मतलब ईश्वर से बोल रहे कि आप मुझे ये सुनाते रहना, मुझे अपनी आराधना से वंचित नहीं करना। ठीक, नाउ नेक्स्ट। गुरु नानक देव जी प्रेजेस द अनकाउंटेबल क्वालिटीज ऑफ ऑलमाइटी, अब समझ में आ गया ऑलमाइटी किसको बोला जा रहा है, अनकाउंटेबल क्वालिटी। क्या कर रहे हैं वो, गुरु नानक देव जी प्रेज कर रहे हैं, प्रेजेस अनकाउंटेबल क्वालिटी ऑफ द ऑलमाइटी, समझ गई, उस सर्वे सर्वा की कभी गिनी ना जा सकने वाली क्वालिटी की, वो उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा। ही एड्रेस टू द गॉड दैट यू हैव 1000 आइज, लो वो ईश्वर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, गॉड को एड्रेस करते हुए बोलते हैं। एड्रेस करना मतलब बताना कि तुम, कि आप, हे ईश्वर आप, यू हैव 1000 आइज, आपके 1000 आंखें, 1000 फोम, 1000 पैर, 1000 नाक, एंड यू हैव नन, लेकिन ये सब आपका होने के बाद भी आपका आपके आपका आपका नहीं है, मतलब
आपके पास ये सब है, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं। अब आया समझ में? जैसे तुमने याद, अगर एक इंसिडेंट याद आया हो, क्या याद आया हो इंसिडेंट? हाँ, महाभारत का एक सीन है जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे सारथी हो। ठीक है। हाँ, कृष्ण सारथी रहते हैं अर्जुन के। हाँ, अर्जुन बोलता है कि प्रभु आप मेरे सारथी हो, मेरे रक्षक हो, मेरे रखवाले हो, लेकिन मैं आपके उस रूप के दर्शन करना चाह रहा हूं जो सब कुछ है, जो ही अनंत है। तो वहां पे कृष्ण जी पता क्या बोलते हैं? उस रूप को देखने के लिए तुम्हें वो क्षमता चाहिए बालक। अगर वो रूप देखना है तो उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए, वो ताकत चाहिए जो मेरी भक्ति से प्राप्त होती है। तो वहीं पे बैठ के अर्जुन जो है कृष्ण की आराधना करते हैं। मतलब कहते हैं कि ना, उनने वहीं पे तपस्या करी थी उनके लिए। सोचो, युद्ध चल रहा था, युद्ध को जब विराम होता है तो कहते हैं, इनने कई दिनों तक सिर्फ तपस्या की कि प्रभु आप मुझे अपने उस विराट रूप के दर्शन कराओ, मुझे देखना है बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे देखना है? तो उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, वो ताकत चाहिए। तो हम और आपकी औकात नहीं होती है उसको देखने की, उसके लिए एक ताकत चाहिए होती है उस ईश्वर को देखने के लिए। इसलिए अपन कहते हैं, अपन फिर कछु भी में देख लेते हैं, अपन तो चलो मंदिर ही चलिए टाइम पास करेंगे। बाकी इसलिए ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे वो क्षमता दो कि मैं ना, तो ये था। तो इसलिए ये देख नहीं पा रहा है कि आपका सब कुछ है लेकिन मैं नहीं देख पा रहा था। और हमें ऐसा लगता है कि हो ना हो गुरु नानक देव जी ने ये इनसी जो बात बोली है ये वहीं से बोली हो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी जो आरती है ना, ये इसमें गोपाल का नाम भी जिक्र किया है, कृष्ण का, सारे देवताओं का जिक्र किया है, सारे धर्मों। ठीक, आगे देखो। तो आई एम बी विज्ड बाय दिस प्ले ऑफ योर्स। आपके इस खेल में तो प्रभु मैं एक मूर्ख ही हूं, मैं अनजान हूं। यूर लाइट एंड लाइटन्स ऑल। तुम्हारा जो प्रकाश है ना, वही अनंत प्रकाश है। मतलब एक जो सच्चा प्रकाश होता है ना, वो सिर्फ यही प्रकाश है। इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गुरु दैट द रियल लाइट ऑफ नॉलेज मैनिफेस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग। वाह! अगर इसके अलावा अगर कोई जो अच्छी बात है इस धरती पे इंसानों के लिए, तो वो है गुरु और उसका दिया हुआ ज्ञान। दो चीजें महान बोली है कि एक तो ईश्वर है, और अगर ईश्वर के अलावा अगर कुछ है तो वो है गुरु, और गुरु के द्वारा दैट द रियल लाइट ऑफ नॉलेज मैनिफेस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों में। टू सरेंडर वंस विल इन द लोटस फीट ऑलमाइट। आप उन उस कमल के फूल पर लेटे हुए हो, है ना, लोटस फीट ऑफ ऑल माइटी, मतलब आपके जो पैर हैं वो कमल के जैसे हैं। विल बी द हाईएस्ट वर्शिप ऑफ हिम। मैं आपकी अनंत आराधना करूंगा। विल बी, करूंगा, है ना, मतलब कहता रहूंगा। द हाईएस्ट वर्शिप, आपकी महान आराधना ऑफ हिम, अपने उसके द्वारा, अपने इस क्षमता के द्वारा। फिर बोलते हैं, दीज लाइन ऑफ गुरु नानक देव जी, ही ईयर्स ऑफ ब्लेसिंग ऑफ ऑल माइटी। हाँ, इन लाइनों में गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, अपने उन गॉड से प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स। ही सेज, वो कहते हैं, दैट इज आई यर्न ऑफ योर लोटस, कि मैं आपके पैरों का, लोटस फीट द डे एंड नाइट।
he says that earn of your lotus. जो हम अलग हो, हाँ आ गया समझ। देखो, he yearns for the blessing of the Almighty, ये इन लाइनों में उन्होंने क्या कहा है कि वो इस परम पिता परमात्मा की जो है ना पाने के लिए, मतलब ब्लेसिंग्स पाने के लिए लालायत है। उदास होना, लालायत होना मतलब किसी एक प्रकार से तड़फना। ये डूगल डूगल तो देता ही है कछु भी, ठीक है, हम कई बार ठीक देता है, मतलब बहुत सारे मीनिंग देते होते हैं। तो यहाँ पे पोयम के हिसाब से ये होगा कि वो लालायत है। ही सेज दैट आई अर्न फॉर योर लोटस फीट, मैं आपके उन पैरों के जो है ना पैर हैं उनका कमल बनना चाहता हूँ, डे एंड नाइट, दिन और रात में, मतलब हमेशा आपके चरणों में रहना चाह रहा हूँ। आई एम लाइक द थर्स्टी बर्ड, प्यासा पक्षी, दैट आस्क्स फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं एक प्यासा पक्षी हूँ, आपके द्वारा दिए हुए पानी का के लिए मैं मतलब चाह रहा हूँ, प्यासा हूँ, है ना। माय लॉर्ड, दैट्स ड्रॉप ऑफ ग्रेस विल हेल्प नानक टू, हैं प्रभु आपके द्वारा हुई दी गई ये बूंद मेरे लिए कंफर्ट होगी। आई रिसाइटिंग हिज नेम कंटिन्यूअसली, इस नाम को नानक जी कंटिन्यूअसली पुकारते हुए, रिसाइटिंग मतलब बार बार उच्चारित करते हुए, नानक जी विल फाइंड सोलेस फॉर हिज सॉइल, वो अपनी आत्मा को आत्मा में सुकून। हाँ प्रभु, आपका जब तक छाया मेरे ऊपर है तब तक मैं कुछ सुरक्षित। ये था इसका क्रिएशन, ठीक।